हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो यूपी पुलिस के लिए आज हम लोग रणनीति पे बात करने वाले हैं कि कैसी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। और किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, मतलब क्या क्या पढ़ना है और योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पेपर कैसा होने वाला है, ठीक है। और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और किस विषय में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जानने वाले हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि कैसे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो होने वाली परीक्षा है वो लिखित परीक्षा है। इसको सीबीटी परीक्षा भी बोल सकते हैं, लेकिन सीबीटी परीक्षा बोलना इतना उचित नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम लोग इसको बोलेंगे लिखित परीक्षा बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है वो कंप्यूटर पे भी होगा और जिसके जवाब जो होंगे, जो प्रश्न आएंगे वो कंप्यूटर पे आएंगे, लेकिन जो उत्तर हैं उसके उत्तर पुस्तिका में लिखने पड़ेगा। यानी कि एक OMR सीट मिलेगी आपको, ठीक है। क्या OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन होगा वो आपको कंप्यूटर पर दिखेगा, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है एज क्या होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो 18 से 23 साल आपकी उम्र इस योग्यता के लिए यूपी पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 साल महिलाओं के लिए है, ठीक है। योग्यता क्या मांगी है, 12वीं पास मांगी है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 अंक की। प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है 150 और कुल नंबर कितने 300, ठीक। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी सैलरी क्या होने वाली, तो लगभग 21,700 रुपये होने वाली है, ठीक। आगे पढ़ जान लेते हैं कि सिलेबस के बारे में कितने प्रश्न आने वाले हैं किस विषय से। तो जीके के होने वाले हैं 38 क्वेश्चन, ठीक है। और ये मार्क्स हो गए 76, ठीक। रीजनिंग 37 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक। हिंदी की बात करें, हिंदी में आएंगे 37 क्वेश्चन और मार्क्स 74, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान यानी संविधान, ठीक। अर्थव्यवस्था, ठीक। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और विविध से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स आती है। इसके अलावा आपको यूपी पुलिस का है तो यूपी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यूपी से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। रीजनिंग में बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आने वाली है। इसमें भी बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। आगे देखेंगे। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में सामान्य हिंदी की जानकारी होना ज़रूरी है और प्लस व्याकरण, ठीक। ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ आएगी एडवांस लेवल और अर्थमेटिक दोनों आने वाली है। 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स, ठीक। अब जीके की डीपली देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जीके में सबसे पहले आपको इतिहास के टॉपिक बताता हूँ, ठीक। इतिहास में क्या पढ़ना है आपको। इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, फिर इसके बाद प्राचीन इतिहास पढ़ना है, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आधुनिक इतिहास में, इसके बाद आते हैं मध्यकालीन इतिहास में और आखिरी में बचा प्राचीन इतिहास। इससे भी क्वेश्चन आखिरी में देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं कभी कभी, ठीक। लेकिन मेन फोकस आपको आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पर रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास तो 1857 की क्रांति पढ़नी है, रॉलेट एक्ट पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना है, चोरी चोरा कांड पढ़ना है, स्वराज की पार्टी की स्थापना के बारे में पढ़ना है, ठीक। और आगे देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति के बारे में पढ़ना है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साइमन कमीशन पूरा आपको पढ़ना, पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक। मेन पॉइंट जो होते हैं वो साइमन कमीशन के देखिएगा, ठीक है। एकदम डीपली भी ना पढ़ लीजिएगा, ठीक। जो जहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉपिक्स क्लियर करिएगा, सॉरी, ठीक है।
नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सवर्णिम आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और ये सब चीज़ें नोट करते रहें, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक, कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो भारत वर्ष अधिनियम से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, व्यक्तिगत सत्याग्रह और पाकिस्तान की मांग, ठीक। ये आपका सिलेबस हो गया किसका, आधुनिक भारत के इतिहास का, ये आपको इसमें पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पहले पढ़ना है। फिर इसके बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, मुगल काल और सल्तनत काल, ठीक है। तो पहले सल्तनत काल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सल्तनत काल का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। मुगल काल का भी है लंबा, लेकिन इसमें जो शासक थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। और मुगल काल में शासक तो कम थे, लेकिन थोड़ा से हर चैप्टर एक अपने में अलग पहचान लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सल्तनत काल के बता रहा हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश सुल्तान, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, ठीक। ये हो गया सल्तनत काल, मुगल काल, ठीक। ये हो गया पूरा मध्यकालीन इतिहास ख़त्म, ठीक। ये आपको पढ़ना है टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास में आपको पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये हो गए। अब आगे के देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, ठीक। तो देखिए, जीके में आपके इतिहास के टॉपिक कवर हो गए। अब ज्योग्राफी के बताते हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी के 2 भागों में बांटा गया, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। तो दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत के भूगोल में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो सामान्य भूगोल, पर्वत, दर्रे, भारत की नदियाँ, नदी घाटी परियोजना, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, खनिज संसाधन और खनिज उत्पादन, ठीक। आगे के टॉपिक क्या है, पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछता है, प्रदूषण से, और बाकी जो विविध के क्वेश्चन हैं जो आते हैं, इसके अलावा वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। मेन टॉपिक्स ये सारे हो गए भारत के से, ठीक है, भारत का भूगोल, ठीक। अब बात करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में सबसे पहले आपको ब्रह्मांड और सौरमंडल पढ़ना है, पृथ्वी की गति पढ़नी है, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण और वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ज्वालामुखी, एशिया महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, विविध के भी क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक। भारत के संविधान में आपको क्या देखना है, भारत के संविधान की सामान्य बातें पहले आपको जान लेनी है, ठीक है। कब लिखा गया, क्या क्या हुआ, ठीक, ये सब बातें, ठीक, जो सामान्य बातें होती हैं, ठीक। और भारत की फिर इसके बाद पढ़ना है भारत के संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रीय शक्तियाँ, उपराष्ट्रीय शक्तियाँ, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, पंचायती राज, नगर पालिका, उच्च न्यायालय, प्रमुख संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक। ये हो गया आपका किसका, संविधान का। इससे पहले ज्योग्राफी का हो चुका था, ठीक। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस पंचवर्षीय योजना और बैंक व्यवस्था से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं कंप्यूटर में आपको सामान्य जानकारी, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज़ और MS ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, फिर फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट कीज़ पढ़ लीजिएगा, फिर MS ऑफिस के बारे में जान लीजिएगा, बस।
इतना ही आपको पढ़ना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब विज्ञान की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं बायो से और फिजिक्स से। केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में देखने को, लेकिन ज़्यादातर बायो और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायो के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकीकरण, जैव विकास, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रदूषण। ठीक, प्राणी विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पोषक पदार्थ में विटामिन और पोषक तत्व के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मानव रोग और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में और विविध क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक, ये आपके हो गए जीव विज्ञान में। ठीक, अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। मात्रक, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकत्व। ठीक, ये चैप्टर हो गए भौतिक विज्ञान के। रसायन विज्ञान में देखा जाए पदार्थ और उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों के आचरण, तत्व की आवृत्ति एवं वर्गीकरण, रासायनिक बंध, ऑक्सीजन एवं अवकरण, अम्ल क्षार, लवण, विलयन और कार्बन एवं उसकी योग्यता, ईंधन और धातु। ठीक, इसके बाद मानव निर्मित पदार्थ, उत्प्रेरण, रासायनिक नाम। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सब चैप्टर्स हो गए टॉपिक्स के। ठीक है, ये सभी विषय के टॉपिक्स हो गए। अब आगे देख लेते हैं। साइंस का पोर्शन में भी मैं बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, शहर एवं नदियाँ, लोक नृत्य, पुस्तक एवं लेखन, बांध और जलाशय, झील, झरने, देश, राज्य और मुद्रा, शहरों के उपनाम। ठीक, राज्य एवं राजधानी, बंदरगाह एवं हवाई अड्डे, स्मारक, खोज व खोजकर्ता, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय संगठन, त्यौहार। ठीक, वैज्ञानिक उपकरण, भारत के पड़ोसी देश, वाद्य यंत्र एवं कलाकार। ठीक, ये हो गए स्टैटिक जीके के टॉपिक्स। ठीक, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पढ़ना है राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण, अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, महत्वपूर्ण योजनाएं, नियुक्तियां, रक्षा प्रतिरक्षा, महत्वपूर्ण पुरस्कार, निधन, पुस्तक एवं लेखक और जो चर्चा में व्यक्ति है उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें भी करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पर स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण पुरस्कार और महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। ठीक, और जो चर्चा में व्यक्ति रहा है उसके बारे में। और उत्तर प्रदेश करना है तो महत्वपूर्ण बातें उनकी पढ़ना और उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका जीके का ख़त्म हो गया पोर्शन। किसका, एक मिनट। तो जीके के सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग टॉपिक की बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, टॉपिक के बारे में, फिर इसके बाद हिंदी, फिर इसके बाद मैथ। ठीक, तो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है वर्णमाला से, कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉजी से, क्रम व्यवस्था, नंबर एंड लेटर्स, शब्दकोश, मैट्रिक्स, पेयर फॉर्मेशन, दिशा परीक्षण, पासा, न्याय निगमन, घड़ी व कैलेंडर। ठीक, और इसके अलावा आकृतिक गणना, रक्त संबंध, वैन आरेख, कथन एवं तर्क, कथन पूर्ण धारणा, कथन अवधारणा, कथन अनुमान, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ना है,
मुहावरे लोकोक्तियाँ अच्छे से पढ़नी है। विलोम शब्द, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए एक शब्द, रस छंद अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि के बारे में पढ़ना है। लिंग, क्रिया, काल और वचन व कारक के बारे में पढ़ना है। सर्वनाम, विशेषण और वाच्य के बारे में पढ़ना है। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी भाषा में पुरस्कार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। गणित में क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव और भिन्न। ठीक। अनुपात और समानुपात। ठीक। लाभ हानि, डिस्काउंट, कार्य और दूरी, कार्य समय और दूरी। ठीक। सारणी और समय ग्राफ का प्रयोग भी आपको एग्जाम में देखने को सवाल से भी मिल सकता है। कार्य, समय दूरी, क्षेत्रमिति, मिश्रण। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन भी एग्जाम में इसके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। गणित के मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक। आगे देख लेते हैं टिप्स क्या होने वाली है। तो टिप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, टाइम टेबल वगैरह सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो टिप्स ये होने वाली है कि सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सिलेबस ख़त्म करना है। ये स्टूडेंट का एक सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस कवर करना है। फिर इसके बाद प्रीवियस 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं। इसके यूपी पुलिस के जितने भी 5 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लगाना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। और सैटरडे और संडे सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस खत्म करना है। फिर इसके बाद PYQ क्वेश्चन 5 साल वाले, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट। ठीक है। तो सैटरडे संडे जो होगा उसमें एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। सिलेबस के साथ जब कवर करते रहें तो साथ में सैटरडे संडे मॉक टेस्ट भी देते रहें। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले 1 महीने पूरा सिलेबस को देना है। ठीक है। सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक। दूसरा जो माह होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरे में मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। ठीक है। टाइम टेबल क्या होने वाला है, तो ये स्ट्रेटजी है 7 घंटे पढ़ने के लिए। ठीक। तो 2 घंटा 30 मिनट आप इसमें देखो 1 घंटा आपको सब्जेक्ट वाले विषय में देना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक। ऐसे में दे देना है। फिर 1 घंटा आपको स्टैटिक्स पोर्शन में देना है और आधा घंटा आपको देना है करंट अफेयर्स में। ठीक। ये हो गया आपको GS में। ठीक। नेक्स्ट एक बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में बेसिक और एडवांस, ठीक है, दोनों को 1-1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटे ही हो गए। ठीक। रीजनिंग में 1 घंटा और हिंदी में 1 घंटा। ठीक है। और बचा आधा घंटा क्योंकि 7 घंटे करना है, तो एनालिसिस के लिए आधा घंटा। ठीक। मतलब जो आपने ये सब कवर किया है, किसी गति से कर रहे हो, किसी स्पीड में कितना कवर हुआ आज कि नहीं कवर हुआ, वो उसके लिए आप एनालिसिस करें कि आज के दिन 23 मिनट आधा घंटे किस सब्जेक्ट में क्या क्या मैंने पढ़ा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ सुधार करना है, ये सब। ठीक। तो उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने किस किस बारे में चर्चा की, सबसे पहले चर्चा की बात कर लेते हैं। किस किस बातों में चर्चा की। देखिए सभी जीके के बारे में, मतलब यूपी पुलिस में जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करें कि कैसे क्या पेपर होने वाला है। ठीक है। फिर डीपली जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिटेल सिलेबस जो है वो इसके बारे में जाना कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पढ़ना कैसे है वो जाना। ठीक। टाइम टेबल के बारे में जाना कि कैसे टाइम टेबल, कितने कितने घंटे पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और सभी सब्जेक्ट बाकायदा पढ़ा है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। ठीक। ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है।